So we are going to introduce you the trigonometry, the introduction to trigonometry अंग्रेजी में है और उर्दू में trigonometry का तारुफ. So let's understand this. Hipparchus of Nicaea is father of trigonometry. All over the world we consider Hipparchus of Nicaea as father of trigonometry, and in India Aryabhatta first. So आर्यभट्ट फर्स्ट हिंदुस्तान में हम इसे मानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बाबा आदम है या फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. उसी तरह से हिप्पार्कस ऑफ निसिया ऑल ओवर द वर्ल्ड फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो दिस इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज. जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं तो हमारे जहन में ये शक्ल आनी ज़रूरी है. एंड यू नो दिस फिगर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव थ्री साइड्स. आप जानते हैं कि तीन ज़िले होते हैं, साइड्स होते हैं, और सबसे बड़ा जो ज़िला होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है, जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है. सो दिस इज़ AC एंड इट इज़ हाइपोटेनस. हाइपोटेनस को अंग्रेज़ी में उर्दू में हम कहेंगे वितर. ओके. अब यहाँ पर और दो साइड्स हैं. AB एक साइड है और BC एक साइड है, यानी वो साइड्स जिनको यहाँ पे 90 दर्जे से ज्वाइन किया हुआ है, यानी इन दोनों ज़िलों से 90 दर्जा बना हुआ है. सो दिस टू साइड्स विच फॉर्म 90 डिग्री आर टू बी नेम्ड. इन दोनों को नाम देना पड़ता है. तो नाम किस लिहाज से लिया जाता है? अकॉर्डिंग टू द एंगल वी कंसिडर. अगर हमने ए एंगल ले लिया, दिस इज़ एंगल C, तो ये इसके लिए अपोजिट साइड है AB. अगर हमने ए एंगल लिया, एंगल A, if you take this angle then BC is opposite side. तो यहाँ पर दो साइड्स होते हैं, एक ऑपोजिट साइड और एक एडजेसेंट साइड. तो किस तरह से जो एंगल हम लेते हैं उस पर वो डिपेंड है. ओके, हम देखते हैं. फ़र्ज़ करो कि मैंने यहाँ पर ये एंगल ले लिया टीटा एंगल मैंने लिया है. तो इस एंगल के सामने वाला साइड AB, इसको हम मुकाबिल ज़िला कहेंगे या ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, एंगल C या एंगल थीटा. और ये साइड क्या होगा? जैसा मैंने बताया था, एक ऑपोजिट साइड होता है तो दूसरा एडजेसेंट साइड होता है. सो दिस इज़ एडजेसेंट साइड फॉर दिस एंगल. इस एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, मुकाबिल ज़िला, और ये मुत्सिल ज़िला है, मुत्सिला ज़िला. तो ये जो होता है वितर हाइपोटेनस, दिस इज़ ऑलवेज हाइपोटेनस. ओके, अपोजिट साइड भी है तो उसको हाइपोटेनस ही लेंगे. सो इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है. उसी तरह से अगर हम, हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, हम देख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पर दिया गया है एंगल A के लिए ये मुकाबिल ज़िला है, दैट इज़ अपोजिट साइड, और एंगल A के लिए ये मुत्तसल ज़िला है, दैट इज़ एडजेसेंट साइड. तो ट्रिग्नोमेट्री में ये साइड्स समझना बहुत ज़रूरी है. दूसरी शक्ल में यहाँ पे दिया गया है एंगल C के लिए ये, असल में ये गलत है, ये मुकाबिल होना है का मुकाबिल ज़िला. एंगल C के लिए ये मुकाबिल ज़िला है और ये एंगल C के लिए मुत्तसल ज़िला है, मुकाबिल नहीं है, मुत्तसल ज़िला है. ओके. सो कभी कभी गलतियाँ होती है प्रिंटिंग में और टाइपिंग में, तो आपको उसको सुधार लेना है. सो इन दो से आपको समझ गया होगा कि कौन कौन से ज़िले क्या कहलाएंगे ज़ाविये के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू द एंगल वी टेक ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड. ओके. सो दिस इज़ ऑन पेज नंबर 48 फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स. तो इस तरह से आप देख सकते हैं. तो इतना होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जिसकी पढ़ाई हमको करनी है. हम अब इस टॉपिक में लेते हैं रेशियोज़, यानी निस्बतें. रेशियो का मतलब क्या होता है? दो नंबरों का रेशियो क्या होता है, दो चीज़ों का रेशियो, दो लेंथ्स या दो ब्रेड्थ्स का रेशियो कैसे लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए, माई एज एंड सन्स एज का रेशियो लेना है मुझे. अगर मैं माई एज कहूँ कि 40 है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो क्या होता है, 40:30. रेशियो लेते वक्त इसकी जो इकाई होती है यूनिट, और इसका यूनिट सेम होना ज़रूरी है. ये मैं सेंटीमीटर में लूँ और ये मीटर में लूँ नहीं होता.
ये मैं महीनों में लूँ और ये बरसों में लूँ, नहीं होता। वी शुड टेक बोथ द यूनिट्स सेम। यूनिट्स यानी पैमाना जो होता है ना, लेंथ के लिए मीटर लूँ तो मीटर लेना है, किलोमीटर लूँ तो इधर भी किलोमीटर लेना है। उसी तरह अगर वज़न है, ग्राम्स लूँ तो यहाँ पे ग्राम्स लेना है, केजी लूँ तो यहाँ पे भी केजी लेना है। द यूनिट शुड बी सेम। सो यहाँ पर मैं 40 ले रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट माई एज एंड दिस इज ऑलमोस्ट माई सेंस एज। सो व्हाट इज़ द रेशियो? 40:10. After reducing we get 4:1 and that can be written as 4/1. उसी तरह से अगर मैं मेरे हाइट का और बेटे का हाइट का देखूं तो 170:120 है। ये सेंटीमीटर्स में है, अंदाज़ा हम लगा सकते हैं सेंटीमीटर्स में है। लेकिन उसके बाद में जब वो आता है तो वो मीटर्स में भी वही आ जाता है, क्योंकि रेशियो इस तरह से है। तो किस में भी आप बाद में ले लो, मीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, इंचेस में ले लो, यही रेशियो आता ही है। सो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर का लिया है, 170:120 है। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद 17:12 आता है, दैट कैन बी रिटन है 17/12। और मैनी मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। मैंने लिया है डोर का लेंथ और विंडो का लेंथ 7:4 है, दिस कांट बी रिड्यूस्ड 7/4। तो रेशियो का मतलब हमें समझना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में इट इज़ ऑल अबाउट रेशियोज़। सो हमें रेशियोज़ का मतलब क्या है, एक साइड को और एक साइड से डिवाइड करने पर इस साइड और इस साइड का रेशियो हो जाता है, राइट। बेसिकली यहाँ पे 3 रेशियोज़ है, एक है साइन, दूसरा है कोसाइन और तीसरा है टेंजेंट। तो पढ़ते ऐसे हैं, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ये 3 एग्जैक्टली हमें समझना है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। आइए हम अगर अब देखते हैं ट्रायंगल्स को सामने रखते हुए। साइन ऑफ ए यानी जाविया ए का साइन, जाविया ए का कोसाइन और जाविया ए का टेंजेंट, ये क्या होता है, ये कौन सी निस्बतें हैं, यहाँ पर पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। ज़रा डिम लग रहा है, आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। साइन ऑफ ए होता है जाविया ए का मुकाबिल ज़िला बट्टे वितर। उसी तरह कोसाइन ऑफ ए यानी जाविया ए का कोसाइन क्या होता है, जाविया ए का मुतसल ज़िला बट्टे वितर। और टैन थीटा होता है जाविया ए का मुकाबिल ज़िला बट्टे वितर। दिया है, फिर यहाँ पे गलती किया है, वितर नहीं है, ये देखो यहाँ पे गलत हुआ है, वितर नहीं है, ये मुतसल ज़िला है। ओके, तो किताब में कभी कभी गलतियाँ होती हैं, मुतसल ज़िला इस तरह से ये पूरा दिया गया है। ओके, किताब में आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ए बी बटा ए सी और ए बी सी बटा ए सी और ए बी बटा ए सी, डी मारा है। अब इसका अगर जाविया ए का साइन लेना है तो मुकाबिल बट्टे वितर, निस्बत क्या होगी, मुकाबिल ज़िला बट्टे वितर। इसका अगर कॉस लेना है तो मुतसल बट्टे वितर। ओके, और इसका अगर टैन लेना है तो मुकाबिल बट्टे मुतसल। तो टैन में वितर नहीं आता। तो फिर एक बार देख लीजिए आप, ये जाविया ए को हमने लिया है तो इसका हमें साइन लेना है। साइन का मतलब ऐसे 2 साइड्स लेने हैं जो एक उसके मुकाबिल का हो और दूसरा वितर हो, उनकी निस्बत। पहला मुकाबिल का होना है, सामने वाला बट्टे वितर, ये इसका साइन हो गया। जाविया ए का साइन क्या होगा, मुकाबिल बट्टे वितर। जाविया ए का कॉस क्या होगा, मुतसल बट्टे वितर। जाविया ए का टैन क्या होगा, मुकाबिल बट्टे मुतसल। ओके, साइन कॉस टैन, साइन मुकाबिल बट्टे वितर, कॉस मुतसल बट्टे वितर, टैन मुकाबिल बट्टे मुतसल। तो ये 3 आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जाविया सी है यहाँ पे, तो एंगल सी का मैं अगर पूछूँ कि साइन क्या है, तो पहले आपको मुकाबिल अपोजिट साइड लेना है, यानी ए बी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। साइन ऑफ एंगल सी या साइन टीटा बोल सकते हैं उसको, साइन टीटा
होता है अपोजिट, सामने का ज़िला, बट्टे वितर। तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा, साइन थीटा बराबर अपोजिट बट्टे हाइपोटेनस। याद रखना है, जहन में रखना है, जस्ट कीप इन माइंड एंड राइट डायरेक्ट द साइड। ए बी इज़ अपोजिट साइड, सामने वाला ज़िला ए बी है और ए सी जो है वितर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मुझे कॉस लेना है। कॉस लेने के लिए हम ये ज़िला अपोजिट साइड नहीं लेते, उसका एडजेसेंट कौन सा है यहाँ पे, बी सी। सो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बी सी बाय AC. The ratio between BC and AC is cos of theta. तो कैसे लिखूंगा मैं, cos theta is equal to opposite by adjacent. So opposite is opposite adjacent by cos theta होगा adjacent by hypotenuse। तो adjacent साइड कौन सा है यहाँ पे, adjacent साइड यहाँ पे हम देख रहे हैं BC डिवाइडेड बाय AC। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कैसा हो रहा है। बाद में tan थीटा एक बचा। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। इसका tan अपोजिट बाय एडजेसेंट, tan में वितर नहीं आता। सो tan ऑफ एंगल C या tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो अपोजिट बाय एडजेसेंट इज द अपोजिट साइड इज AB, वी हैव रिटन हियर, एंड C हियर AB है और एडजेसेंट क्या है, BC। So this way, looking at any triangle, you can take sin theta, cos theta and tan theta, या sin of C, sin of B, sin of A भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। 3 याद रखना है, sin, cos, tan। sin is opposite by hypotenuse, cos is adjacent by hypotenuse, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, and last one is tan theta, that is opposite by adjacent।